हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने सामान्य हिंदी स्टार्ट किया था और सामान्य हिंदी में कल हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखे थे। आज हम लोकोक्तियाँ देखने जा रहे हैं, कहावतें। ये आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जिसमें भी हिंदी एज अ सब्जेक्ट मेंशन है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इम्पॉर्टेंट इन व्हाट सेंस, क्योंकि अक्सर लोकोक्तियाँ, मुहावरे इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चाहे वो सीसेट हो जो कि CGPSC द्वारा आयोजित है, चाहे वो CG पटवारी, RI हॉस्टल वार्डन या फिर CG ADEO हो। ADEO में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 30 मार्क्स का हिंदी आने वाला है। पटवारी, RI हॉस्टल वार्डन में तो 10 मार्क्स का हिंदी आता है। तो लेकिन आपको पढ़ना तो सभी के लिए है, क्योंकि आपको पहले से नहीं हम जान सकते कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। हम केवल अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है। बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। आप पॉज कर लीजिए और अपना आंसर साथ में बताते हुए चलिए। तो जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ होता है कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ है पैसा ही माँ बाप दोनों है। अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, जान चली जाए पर पैसा ना जाए। तो इसका अर्थ क्या होगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसका अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। क्या होता है? अत्यधिक कंजूस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ है समय रहते काम करना चाहिए। समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है। नष्ट फसल की रखवाली बेकार है। अपने सामान की रक्षा पहले ही करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ होता है समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है। समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है दान के लिए सुपात्र न होना। गंजे व्यक्ति के सर पर सुगंधित तेल लगाना। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो क्या पूछा जा रहा है हमसे? छछूंदर के सर पर चमेली का तेल। तो इसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। क्या होता है? अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। मांगे भीख गांव की जमा का अर्थ है अपनी असलियत भूलकर बात करना। भीख मांग कर गुजारा करना। ग्राम समाज की भलाई करना या इनमें से कोई नहीं। तो मांगे भीख गांव की जमा का अर्थ होता है अपनी असलियत भूलकर बात करना। अपनी असलियत भूलकर बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कोई इर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ है बार बार कथन बदलना। तालमेल न होना, तितर बितर होना, बहुत चालाक होना। तो कोई इर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ होता है तालमेल न होना। क्या होता है? तालमेल न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अपनी डफली अपना राग का अर्थ है स्वतंत्र होना। अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, सबका अपनी अपनी मन के अनुसार चलना। तो अपनी डफली अपना राग का अर्थ आपको बताना है कि क्या होता है। तो अपनी डफली अपना राग का अर्थ होता है सबका अपनी अपनी मन के अनुसार चलना। सबका अपनी अपनी मन के अनुसार चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव न करना। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो जाके पाँव न फटे बिवाई सो का जाने
सो क्या जानी पीर पराई का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जिसके ऊपर बीतती है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है कि आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और पता कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं। ये अदरवाइज़ कुछ नहीं है, है ना। आपको, क्योंकि जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हम जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमने जो पढ़ा है वो और भी ज़्यादा हमको पता चलता है कि हम करेक्ट पढ़े हैं या नहीं, हमको आता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस दुल्हा तस बनी बराता का अर्थ है संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, सभी साथी एक ही जैसे बिढ़ंगा होना। तो जिस दुल्हा तस बनी बराता का अर्थ होता है सभी साथी एक ही जैसे। क्या? सभी साथी एक ही जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति अब हमको पहचानना है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। आँख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं का अर्थ होता है ऊंची दुकान फीका पकवान। क्या? ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 और 1 11 होते हैं का अर्थ है संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित में विद्या निपुणता प्राप्त करना, संगठन में शक्ति है। तो 1 और 1 11, 1 और 1 11 इसका मतलब क्या होता है? संगठन में शक्ति है। क्या होता है? संगठन में शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ओछे लोग ही इस जमाने में तरक्की कर सकते हैं, नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या होता है? तो ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ है आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है, ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, इसका अर्थ होता है आतिथ्य। आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, किसी के घर थोड़े दिन के लिए ही जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या, और इसके आगे क्या है? पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं है, सुंदर महिला को जेवर की ज़रूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो हार कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये पूरी कहावत होती है, ये पूरी लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और ये एक बार पीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, आ बैल मुझे मार का अर्थ है छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। आ बैल मुझे मार, यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्या? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, यानी कि हम बुला रहे हैं आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझ करके हम मुसीबत में पड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है चोर आडंबर करता है, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब होता है अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ है अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी को नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं है। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, तो इसका अर्थ होता है
जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं है, यानी कि बिना पेंदी के लोटा कभी भी किसी भी तरफ में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली का अर्थ है उटपटांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, राजा भोज और गंगुतेली के बीच तुलना करने का प्रयास करना, आकाश पाताल का अंतर होना। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, इसका अर्थ होता है आकाश पाताल का अंतर होना, और ये भी एक बार पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये भी पीएससी में पूछा गया ही क्वेश्चन है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, 100 सयाने एक मत का अर्थ है कुछ भी निश्चय न कर पाना। ये च होगा, ये गलती से वह आ गया है, च होगा कुछ भी निश्चय, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, ठीक है। आई नो टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल ह्यूमन एरर है, हो जाती है। कुछ भी निश्चय न कर पाना, 100 सयाने एक मत का अर्थ होता है कुछ भी निश्चय न कर पाना, ज़्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना, बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। तो क्या होगा, 100 सयाने एक मत, तो 100 सयाने एक मत इसका अर्थ होता है बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं, बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है, अगेन आया हुआ क्वेश्चन है ये, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो इसका अर्थ होता है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, यानी कि क्या कर रहे थे, हरि भजन करने गए थे और क्या करने लगे, कपास को ओटने लगे। तो इसका मतलब क्या होता है, एक कार्य की उपेक्षा करके किसी अन्य कार्य में लग जाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अंधा पावे आंखें तो पतियाए का अर्थ है सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जगना, असंभव की चाह होना, असंभव को संभव कर दिखाना। तो अंधा पावे आंखें तो पतियाए का अर्थ होता है अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जगना, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जगना, यानी कि हम जिसके लिए पात्र नहीं थे और वो हमको मिल गया है, इसका मतलब अभिष्ट मतलब वो होता है, यानी कि हम उसके लिए मतलब बिल्कुल भी योग्य नहीं और वो हमको प्राप्त हो गया, तो हमको अब विश्वास होने लग जाना, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, ऊधो का लेना न माधव को देना का अर्थ है अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ करना, सबसे अलग रहना। तो क्या होगा हमारा, ऊधो का लेना न माधो को देना का अर्थ होता है अपने काम से काम रखना, क्या, अपने काम से काम रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ना किसी से लिए हैं ना किसी को हम देंगे, उपाय वही जो सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े कि ये सही लोकोक्ति पहचानना है हमको। ठीक है, तो क्या है, आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले इनमें से कोई नहीं। तो उपाय वही जो सफल और श्रेष्ठ जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, तो इसका अर्थ होता है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। इसका मतलब ये है कि ये आपसे पूछ सकते हैं और ये उसका अर्थ आपसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। अगेन पीएससी में पूछा गया है सी सेट में ये क्वेश्चन, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, प्रयत्न ज़्यादा पर लाभ थोड़ा, कपटपूर्ण व्यवहार किए का फल भोगना पड़ेगा। तो क्या है,
खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका अर्थ होता है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार। तो तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। क्या? झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथनानुसार कार्य करना। तो क्या होगा इसका अर्थ? गुरु गुड़ चेला चीनी, इसका अर्थ होता है गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, यानी कि गुरु तो गुरु रह गए और चेला उनसे भी आगे निकल गए। ठीक, आगे देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है एक ही व्यक्ति में कोई अवगुण होना, केवल नाम अच्छा होने से ही कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, गुण के विपरीत नाम आँख ना होने पर भी सुखी। अगेन ये टाइपिंग मिस्टेक है जो कि भी में बड़ी ई की मात्रा आएगा। ठीक है, तो आँख का अंधा नाम नयन सुख, तो इसका अर्थ होता है गुण के विपरीत नाम, गुण के विपरीत नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है बिन मांगी सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। तो क्या होगा? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो इसका अर्थ होता है दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, सबको अपनी समान समझना। तो क्या होगा? आप डूबे तो जग डूबा, तो इसका अर्थ होता है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, बुरा आदमी सबको यानी कि डूब गया, तो आप डूबे तो जग डूबा, बुरा आदमी सबको ही बुरा कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तेल देखो तेल की धार देखो। तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है लापरवाही से नुकसान होता है, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना, रुख पहचानना। तो क्या होगा हमारा, तेल देखो तेल की धार देखो, यानी कि हमने क्या देखा? तेल को देखा, तेल की धार को देखना मतलब रुख पहचान लेना, यानी कि किधर हवा चल रही है इसको जान लेना कि अभी क्या चल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध का अर्थ है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर में मिट्टी के चूल्हे, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का भेदी लंका ढाए। तो इसका अर्थ क्या होता है? घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, तो इसका अर्थ होता है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। यदि घर में कोई अच्छी बातें बता रहा है तो हम नहीं मानेंगे, पेरेंट्स अच्छी बातें बोल रहे तो हम नहीं मानेंगे, और कोई वही बात बोलेगा हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, सही बात है, ये बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान दें, और यही हमारे माता पिता बोल रहे हैं और हम उसको नहीं सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते, हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, सफलता समय पर आती है। तो क्या होगा? हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो इसका अर्थ होता है कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है बुरे को और बुरे के संग होना। आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है।
बुरे का और बुरे के संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे का अच्छे के संग होना। तो एक तो करेला आप तीता ऊप दूजा नीम चढ़ा, इसका अर्थ होता है बुरे का और बुरे के संग होना, यानी कि पहले से ही बुरे और भी संगत वैसी ही हो गई है। नेक्स्ट है ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। अगेन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आई नो होनी नहीं चाहिए बट स्टिल ह्यूमन एरर है, ये हो जाती है। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर का अर्थ है मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है, मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं, इसलिए उनसे डरना नहीं चाहिए। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं, इसलिए उनसे डरना नहीं चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे का अर्थ है समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में न फंसा जाए, पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, तो इसका अर्थ होता है समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, जब जो काम करना अनिवार्य है वही कार्य करनी चाहिए। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है दोनों चालाक, दोनों ही चालाक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है भय का शमन, शुरू में ही भय का दमन हम बोल सकते हैं, जो वर्ड जो यहाँ पे शमन भी हो सकता है बट जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो है भय का दमन, दमन करना चाहिए, है ना। भय का दमन शुरू में ही कर देना चाहिए, दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए, रौब पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, तो इसका अर्थ होता है भय का दमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है, सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार हो जाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, चापलूसों के कहने को करना। तो क्या है, सिर सहलाए भेजा खाए, तो इसका अर्थ होता है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, एक अनार 100 बीमार का अर्थ है एक वैद्य अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना, इनमें से कोई नहीं। तो एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ क्या होता है, एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ होता है किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, किंतु मांग अधिक। ठीक, डिमांड एंड सप्लाई रूल है, इकोनॉमिक्स आ गया यहाँ पे आपका। ठीक, तो यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चन का ये MCQ सेट सेकंड कंप्लीट किया, जो कि सामान्य हिंदी लोकोक्तियाँ था। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।